डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आप आए दिन सुनते हैं, हर घर में इस बात की चर्चा होती है कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 35A, जब आप अपना इंटरनेट खोलते हैं तो अक्सर हमारे पार्लियामेंट में जो है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है। तो हर बच्चा जो है वो ये चीज़ सोचता होगा कि वाई आवर जम्मू कश्मीर इज ऑन डिस्कशन, कि हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर ही क्यों डिस्कशन होती है या क्यों उस पर बहस मुआसा होता है। वाई अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नॉट अंडर डिस्कशन। भाई, हिंदुस्तान की और बहुत सारी रियासतें हैं, उसके ऊपर क्यों डिस्कशन नहीं होती। तो बड़े सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, इवन सीनियर सिटीजन्स या बड़े सारे लोग, जब बात लगती है मुझे पूछते हैं, सर ऐसी वजह क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और मैं जहाँ तक मुझे समझ है मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं कि ये है क्या, मुझे क्या समझ आता है। तो प्यारे बच्चों, मसला इस तरह का है कि ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है कि 16वीं सदी में जो है हमारे हिंदुस्तान में एक कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अंग्रेज़ों ने लाई और उस ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज़ों ने उस कंपनी को ला के यहाँ व्यापार करने की खातिर वो लोग आए थे, बट उन्होंने आके हमारे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। और तब हमारा हिंदुस्तान जो था, दैट वाज ए बिग कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तब पाकिस्तान भी हमारे साथ ही था। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का तो मसला ही नहीं था, बट ये जो पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो था ये एक कंट्री थी। फिर अंग्रेजों ने अपनी चालें चली और इस तरह की हुकूमत की कि उनको हुकूमत करने के लिए उनके अंदर जो दिमाग था वो बड़ा शातिर था। वो हमारे राजाओं महाराजों को लड़ाते थे और यहाँ हुकूमत करते थे। फिर जब हमारे हिंदुस्तानियों में काफ़ी पढ़ाई आ गई, काफ़ी लोग उजागर हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है अपने देश को आज़ाद करवाएं। तो भी अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमारे देश को 2 हिस्सों में तकसीम कर। तो जहाँ तक रही जम्मू कश्मीर की बात, जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कहती है कि 1846 तक जो हमारा जम्मू कश्मीर था, 1846 तक वो 3 प्रोविंसेस थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। वही उन 3 प्रोविंसेस में 3 रूलर जो थे, वो अलग अलग रूलर जो थे वो उसके ऊपर हुकूमत करते। बट हुआ क्या, नवंबर 1845 में क्या हुआ, नवंबर 1845 अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई हुई सोबरन में। और हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो सिखों के सेनापति थे। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली कि वो जो थे महाराजा गुलाब सिंह के साथ अंग्रेज हो गए। और महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे, जब ये जंग छिड़ी तो महाराजा गुलाब सिंह को सिखों ने बुलाया कि आप आ जाइए जो फाइट करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ। बट महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे वो उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने जो थे वो नहीं गए, और उन्होंने सिख आर्मी को बोला कि आप उनके ऊपर अटैक नहीं करें। तो इन बिटवीन जो था, सिख उस लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों से हार गए और महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। जब महाराजा गुलाब सिंह को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों और सिखों के बीच में आपसी बातचीत करवाई। सिख जो थे, जो अंग्रेज जो थे, वो सिखों के ऊपर जो था भारी जुर्माना लगाने लगे उस जंग का। ठीक है, तो तब क्या हुआ कि राजा दुलीप सिंह जो था सिखों की तरफ से, उन्होंने क्या किया, 9 मार्च 1846 को जो है एक ट्रीटी की, एक मुआहिदा किया। उस मुआहिदे में क्या किया उन्होंने कि जो हमारे सिख थे उन्होंने ब्यास से लेकर सतलुज तक का जितना भी इलाका था इन बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर सतलुज, उसके बीच का जितना भी एरिया था, जितने भी उनके फोर्ट थे, जितने भी उनकी टेरिटरीज थी, ठीक है,
और जितना भी प्लान एरिया था, जो भी एरिया था, वो उन्होंने उसके बदले उस जुर्माने के बदले जो है वो किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। और उसके साथ साथ जो थे राजा गुलाब सिंह जी जो थे उनको भी सॉवरेंटी दे दी, यानी राजा गुलाब सिंह को भी उन्होंने अपने से अलग कर दिया और उनको आजाद कर दिया, किसने, सिखों। तो फिर क्या हुआ कि उसके 7 दिनों बाद, बड़ी मजे की बात है कि अंग्रेजों ने क्या किया हमारे साथ। आफ्टर 7 days ऑफ दैट ट्रीटी, मार्च 9, 1846 के 7 days के बाद उन्होंने क्या किया, एक और माहिदा किया, एक और ट्रीटी की। मैं पढ़ के बताता हूं आपको। 7 days after the conclusion of this treaty, another treaty was concluded between Raja Gulab Singh and British government on March 16, 1846 at Amritsar. 16 मार्च 1846 में अमृतसर में राजा गुलाब सिंह और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच में एक और माहिदा हुआ। उसमें क्या हुआ, बाय दिस ट्रीटी द अमृतसर by this treaty of Amritsar, notoriously referred in the state of Jammu and Kashmir as sale deed of Kashmir। तो उन्होंने हमारा कश्मीर ही हमें बेचा, ठीक है, सेल डीड कर दी, किसके साथ, महाराजा गुलाब सिंह। The British government made over Raja Gulab Singh the state of Jammu and Kashmir by Article 1 of the treaty. Kashmir was made over forever in an independent possession to Maharaja Gulab Singh and the heir male of his body। तो उस मुआहदे के तहत उन्होंने क्या कर दिया, महाराजा गुलाब सिंह को ये जम्मू कश्मीर जो थी आजाद स्टेट दे दी, और उसमें ये लिखा कि ये पूरी उसके कब्जे में होगी, गुलाब सिंह के कब्जे में, और जितने भी उसके मेल मेंबर्स, मतलब जितने भी उसके बेटे होंगे वो इसके ऊपर कब्जा करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि आर्टिकल 3 ऑफ द ट्रीटी रेड, उसी माहिदा का आर्टिकल 3 ये कहता है, इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रीटी, in consideration of transfer made to him and his heirs by the provision of the foregoing articles, Maharaja Gulab Singh will pay to the British government the sum of rupee Nanakshay 50 lakh to be paid on the rectification of the treaty and 25 lakh on or before 1st October of the current year AD 1846। कि भाई महाराजा गुलाब सिंह जो है इस जम्मू कश्मीर के बदले 50 लाख जो है, ननकशाही पैसा होता था तब, वो 50 लाख जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस ट्रीटी के वो पे कर देगा, और 25 लाख जो है वो 1 अक्टूबर 1846 को देगा। प्यारे बच्चों, अंदाजा लगाइए कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, हम इसी देश के रहने वाले थे, और हमें ही जम्मू कश्मीर खरीदना पड़ा, और पैसे किसने लिए, द इंग्लिश, ब्रिटिश, ठीक है। और फिर उस माहिदे के तहत वो क्या करते हैं कि हमारे महाराजा को यही हमारी स्टेट जो है वो बेच देंगे, और सौदा कितना करते हैं, 75 लाख। वो 75 लाख सौदा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने जब सिखों के साथ लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजों का साथ दिया फॉर दैट पर्पज। और उसके पीछे एक और मकसद भी था, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज वेरी हिली, यहाँ उन अंग्रेजों का आना जाना भी बहुत मुश्किल था, वो भी इसके आगे बाकायदा लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि ये महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया। एंड सो फार ए टोटल सम ऑफ रुपीज 75 लाख वाज सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह एन एरिया ऑफ 84,471 स्क्वायर माइल्स। कितना इलाका था, 84,771 स्क्वायर मील का रकबा जो था वो 75 लाख में अंग्रेजों ने महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। एंड टू 1/2 मिलियन पीपल, 2.5 मिलियन लोग, और 84,471 स्क्वायर मील का रकबा जो था दैट वाज सोल्ड बाय इंग्लिश पीपल टू और महाराजा गुलाब सिंह, वो अंग्रेजों ने हमारे महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया, ठीक है। दिस ट्रांजैक्शन between the British government and Gulab Singh has been a subject of great controversy, और यही सब लड़ाई की जड़ है जो ये उनके बीच में सेल डीड। फिर बड़ी मजेदार बात है प्यारे बच्चों, चक्कर ऐसा है कि जब ये ट्रीटी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, महाराजा गुलाब सिंह हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर हुकूमत करने लगे। उन्होंने लद्दाख को भी नेक्स कर दिया और उन्होंने बहुत बड़ी एक सल्तनत खड़ी कर दी।
तो महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने हमारे हुकूमत की, और फिर उसके बाद जो है राजाओं की हिस्ट्री शुरू हो गई। राजा जो थे वो अपने तरीके से हुकूमत करते थे। महाराजा गुलाब सिंह डाइड ऑन 25 साउन 1914। 25 साउन 1914 को महाराजा गुलाब सिंह मर गए। इंग्लिश जो हमारा एडी की पढ़ाई है उसके तहत 1858 में महाराजा गुलाब सिंह मर गए, ठीक है। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रणवीर सिंह। तो फिर महाराजा गुलाब सिंह के बाद जो थी महाराजा रणवीर सिंह ने जो है वो हुकूमत की। इन ईयर 1885 एडी द रणवीर सिंह फेल इल एंड डाइड ऑन सितंबर 14 इन द सेम ईयर। तो 1885 में सितंबर में जो थे वो महाराजा रणवीर सिंह जो है उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो थे महाराजा प्रताप सिंह जो हैं वो राजा बन गए। एंड महाराजा प्रताप सिंह डाइड इन 1925। इन स्टेट महाराजा गुलाब सिंह के जो महाराजा प्रताप सिंह की कोई औलाद नहीं थी। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू हरि सिंह। तो वो जो महाराजा प्रताप सिंह जो थे तो उनकी हुकूमत जो है उनके भतीजे जो हरि सिंह जी के पास चला गई। हरि सिंह जो थे वो सन ऑफ हिज ब्रदर अमर सिंह। हरि सिंह जी जो थे वो अमर सिंह के बेटे थे, वो महाराजा प्रताप सिंह के भाई थे। तो हरि सिंह के बाद जो है हमारे करण सिंह जी हुए। तो इसके बाद आगे की क्या हिस्ट्री है आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बट ये जितना भी कुछ ये हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है या पाकिस्तान में चल रहा है ये दिया हुआ है इंग्लिश गवर्नमेंट। ऑल दिस डिस्प्यूट जितना भी जो चल रहा है इज क्रिएटेड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने ये किया हुआ है। अदरवाइज वी ऑल हम जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर जो है ये सारा एक देश था। देयर वाज यहाँ किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने बंटवारा किया हमारे मुल्क को तो तब उन्होंने ये चीजें जो है क्रिएट की, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जरूर पढ़नी है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई पढ़ के ये मैंने पढ़ी है हमारे जस्टिस आदर्श आनंद सैन हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने बुक लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स डेवलपमेंट। तो ये बुक जो है ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ी थी, तब मैंने इसके एग्जाम दिए थे। दैट्स वाई ये मुझे आज भी है और मैं समझता हूँ कि दिस बुक इज़ वेरी वैल्यूएबल। बच्चों को ये पढ़नी चाहिए सो दैट वी मे नो द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू।